हेलो। तो दोस्तों अभी बात कर रहे थे हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। सेकंड लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि यह सब आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम रूल देखेंगे सब स्टूडेंट्स के लिए। सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल है, जैसा कि हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि फाइंड द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को आपको फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि गिव द लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू सब स्टूडेंट्स। जो भी सब स्टूडेंट्स आपके पेरेंट चेन के आसपास लगे हुए हैं, पेरेंट चेन में लगे हुए हैं, उसमें आपको लोवेस्ट पोजीशन देना है, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन देना है। देन तीसरा रूल कहता है गिव द सब स्टूडेंट्स इन प्लेस देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी आपका सब स्टूडेंट्स आ रहा है उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। ठीक है। और चौथा रूल कहता है कि अगर आपका सब स्टूडेंट्स मोर देन वन टाइम आता है तो उस सब स्टूडेंट्स के लिए आप प्रीफिक्स यूज करिए, लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा। ओके। तो सबसे पहले हम रूल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल। जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये एग्जांपल दिया है 3 एथाइल हेक्सेन। 3 एथाइल हेक्सेन में यहाँ वाला ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसके इधर वाला जो है वो साइड चेन है, इसी को सब स्टूडेंट्स बोलते हैं। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए हम 3 एथाइल, जैसे कि हम पहला रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा रूल कहता है कि जो भी आपका सब स्टूडेंट्स है उसको लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन दीजिए। तो हमने यहाँ से जब सेलेक्ट किया है तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन दिया है। अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग करते तो ये चौथा नंबर पे आता, तो इसके लिए हम ये चौथा नंबर नहीं देंगे, हम तीसरा नंबर ही देंगे। ये ऐसा होता है। देन हमारा नेक्स्ट रूल है लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन के लिए ये 2 एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है। जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन के लिए यहाँ पर नंबरिंग 1 से की गई है, यहाँ फर्स्ट कार्बन से इधर से की गई है, इधर से नहीं की गई है। देन सेकंड एग्जांपल भी वही कहता है कि जैसे लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन देना है आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो जहां पर आपका सबस्टिट्यूट लगा हुआ है उधर साइड से आप नंबरिंग करिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से नंबरिंग करा है ताकि इसको लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर मिल सके। तीसरा रूल कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। अगर मोर देन आपके पास 1 सबस्टिट्यूट है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन भी है और मेथाइल भी है सबस्टिट्यूट में। तो इस पेंटेन कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेंटेन है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ब्रोमो 2 मेथाइल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। बी के बाद एम लिखा है, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। ओके। तो वहां पर लिखा है 2 ब्रोमो मेथाइल पेंटेन, इस टाइप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। लास्ट हमारा रूल कहता है कि अगर मोर देन 1 सबस्टिट्यूट है तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज करो। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डाई यूज किया हुआ है। 2 बार मेथाइल ग्रुप है इसलिए हमने इसको डाई यूज किया हुआ है। अगर 3 बार होता तो ट्राई करते, 4 बार होता तो 4 बार होता तो टेट्रा करते। ओके। इस टाइप से आगे बढ़ता जाता है। इस पेंटेन कार्बन चेन में 2 बार मेथाइल ग्रुप है इसलिए हमने इसको डाई मेथाइल बोला है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। जैसा कि पहले के आप 4 रूल देख चुके हो सब स्टूडेंट्स के लिए, हम यहाँ पर सब स्टूडेंट्स का एग्जांपल देखेंगे। एक्चुअली जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होती है उसी को हम सब स्टूडेंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की, फिर हम बात करेंगे रूट चेन की, फिर हम बात करेंगे सफिक्स की। तो हम अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सब स्टूडेंट के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है या फिर अमाइनो ग्रुप है, इन सब का प्रीफिक्स होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम इनको यूज करते हैं। तो इसका अलग अलग एग्जांपल है, इसको हम देख लेंगे। जैसे कि अगर एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन विड्रॉ कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसका कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, डैश कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ओके, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, XYZ, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसके अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो देखेंगे जैसे एथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन या प्रोपाइल फिनोल, ओके, एथाइल फिनोल, इस टाइप का आपको एग्जांपल मिलेंगे देखने को। तो आप वहां पर ये समझ जाइएगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन विड्रॉ किया जा चुका है, मतलब रिमूव कर दिया जा चुका है। तो ये किसका एग्जांपल था? अल्काइल ग्रुप का। अब बात करेंगे हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके। इसको यूज कैसे करते हैं? तो जैसे क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फिर ब्रोमो इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो
पेंटेन, ब्यूटेन, एक्सवाइजेड से इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे नाइट्रो ग्रुप की। नाइट्रो ग्रुप में डैश NO2 यूज करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप दिखाने के लिए। एग्जाम्पल हमारा इसका होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन प्लस NO2, ओके। नाइट्रोफिनोल, इस टाइप से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो। देन अमीनो ग्रुप में भी प्रीफिक्स हमारा अमीनो ही होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 2 अमीनो प्रोपेन, इसका एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देन आप देखिए अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अलग अलग होता है, जैसे मेथॉक्सी ग्रुप के लिए अलग, एथोक्सी ग्रुप के लिए, प्रोपोक्सी ग्रुप के लिए अलग, प्यूटेक्सी ग्रुप के लिए अलग। तो मेथॉक्सी ग्रुप के लिए जो एग्जाम्पल है जैसे मीथेनॉल है ना, एथोक्सी ग्रुप के लिए है इथेनॉल, प्रोपोक्सी ग्रुप के लिए रहेगा प्रोपेनॉल, इस टाइप से आप एग्जांपल देख सकते हैं। ब्यूटॉक्सी ग्रुप के लिए रहेगा ब्यूटेनॉल। तो जो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आप पढ़ते हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है किसका? सबस्टेंट्स का। थैंक यू। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस वीडियो को। हम इसी तरह से आगे IUPAC के सारे नॉमेनक्लेचर बहुत क्लियरली समझेंगे और अभी तक जितना समझ में आया होगा आपको बहुत ही क्लियर चल रहा है, क्रिस्टल क्लियर है एक एक चीज। हम आगे देखेंगे कि IUPAC का जो सबस्टेंट्स के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद जो प्राइमरी प्रीफिक्स है उसमें कौन कौन से चीजें आती हैं, वो उसमें क्या क्या यूज होता है और कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। देन फिर हम बात करेंगे रूट चेन की। रूट चेन कंप्लीट होते से ही हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। सफिक्स में हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जैसे कि हमारा बॉन्ड्स आता है एंड सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं और रूट चेन में आता है नंबर ऑफ कार्बन्स एंड जो प्राइमरी हमारा प्राइमरी जो प्रीफिक्स है उसमें हमारे आते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इन सब की बात करेंगे।